नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अहमियत। तुम्हारा काम है खाना बनाना तो वही किया करो। चिढ़ते हुए आकाश अपनी पत्नी साक्षी से कहता है। दरअसल साक्षी अपने बड़े होते बच्चों और आकाश के बीच बातचीत के दौरान बीच में बोल देती तो आकाश चिढ़ जाता और ऐसी बातें सुना देता ताकि साक्षी जवान हो रहे दोनों बेटों और उसके पिताजी के बीच में दखलंदाजी ना करे। आकाश में अहम कूट कूट के भरा था। उसे ये भ्रम था कि वो दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी है और उसके सामने सारे लोग मूर्ख हैं। वो अपने आगे साक्षी को कुछ समझता ही नहीं था। साक्षी को आए दिन मूर्ख, बेदिमाग, अनपढ़ समझता था और आकाश को लगता कि कहीं बच्चों के दिमाग में उसके खिलाफ जहर न भर दे। इसी डर से आकाश हमेशा साक्षी को इस तरह के ताने दिया करता था। जबकि साक्षी घर पर परिवार के साथ साथ आकाश के ऑफिस के थोड़े बहुत काम भी किया करती थी। घर, परिवार और बच्चों की देखभाल भी बखूबी निभाती थी। घर से बाहर तक साक्षी ही सारे काम करती थी। आकाश सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम करता था। उसे तो पानी भी हाथ में चाहिए होता था। घर यानी साक्षी की जिम्मेदारी। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल से लेकर दुख बीमारी में घर से डॉक्टर तक का सफर वो अकेले ही करती आ रही थी। बार बार इस तरह के ताने सुन साक्षी ने एक बार अपना मन बना लिया था कि अब आकाश को अपनी अहमियत बताने का समय आ गया है। उसने आकाश के कहे शब्दों पर चलने का फैसला कर लिया था। अब 1 महीने सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने का ही काम करेगी। इसके अलावा वो इस महीने कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा सोचकर साक्षी ने ना ही क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, ना ही इलेक्ट्रिक बिल और ना ही ऑफिस के स्टाफ का पेमेंट किया। यहाँ तक कि ऑफिस का अकाउंट का काम भी पेंडिंग छोड़ दी, जो साक्षी ही करती थी। ऐसा कोई सा भी काम नहीं किया जिससे आकाश के काम में मदद मिलती हो। ये सभी ट्रांजैक्शन हर महीने साक्षी ही किया करती थी। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम जो किसी को नहीं दिखते थे वो साक्षी किया करती थी। यहाँ तक कि सासू माँ और ससुर जी की दवाई भी ऑनलाइन ही मंगवाया जाता था, जिससे साक्षी घर के कामों को बखूबी निभाते निभाते कर देती, जिससे आकाश के ऊपर दबाव कम हो जाता। पर आकाश के लिए ये सब कोई काम नहीं लगता था। उसे तो लगता था सिर्फ वही एक काम करता है और यही भ्रम साक्षी को आकाश के मन से मिटाना था। आकाश एक बड़ी बिजनेस की कंपनी चलाता था, जिससे साक्षी थोड़ी बहुत मदद करती थी। घर के कामों को जल्दी से निपटा कर कभी कभार ऑफिस भी जाती थी, पर उसके इस काम का कोई महत्व किसी की नज़र में नहीं था। जब पूरे 1 महीने सारे के सारे बिल पेंडिंग हो गए, तब आकाश को चारों ओर से फ़ोन आने लगे। आपका बिल पेंडिंग है और आपको पेनल्टी भरना पड़ेगी। अब आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतनी छोटी गलती के लिए बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। अब गुस्से से लाल पीले होते हुए साक्षी को आवाज़ लगाता है और कहता है, तुम दिन भर करती क्या हो? तुम्हारी वजह से आज सभी बिल पेंडिंग हैं और उसके लिए अब एक्स्ट्रा पैसे भी भरने पड़ेंगे। आकाश की आवाज़ सुन साक्षी की सासू माँ भी आ जाती हैं और वो भी शुरू हो जाती हैं। अरे बेटा, मेरी दवाई ख़त्म हुए 4 दिन हो गए। इस बार बहू ने मंगवाया ही नहीं, पता नहीं क्यों किया ऐसे। तो समय से पहले ही सब कुछ आ जाता था, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ है बहू को। साक्षी वहीं खड़ी चुपचाप सुन रही थी। फिर हल्की मुस्कान दबाए हुए कहती है, हाँ, मैंने इस बार कुछ पेमेंट नहीं किए, ना ही कोई बिल, ना कोई स्कूल फीस और ना ही माँ और बाबूजी की दवाई। आप ही कहते थे ना कि तुम्हारा काम है सिर्फ खाना बनाना, तो मैं वही तो कर रही थी। अब आप जाने और आपका बिल, ये सब तो मेरे काम है ही नहीं, तो भला मैं कैसे कर देती? आपकी नज़रों में मेरे काम की कोई अहमियत ही नहीं, तो भला मैं क्यों करूं ऐसे काम? माँ जी को भी यही लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, तो आप लोग देख लो, आज से अपना अपना काम। मैंने तो ऑनलाइन सब सुविधा देकर आप लोगों की आदत बिगाड़ दी थी और बदले में मिला क्या मुझे? बेअक्ल, मूर्ख, ना समझ, यही नाम दिया था ना आपने आकाश। इतना बोलने के बाद आकाश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साक्षी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं अपने अहम के चक्कर में भूल गया था कि तुम घर के साथ साथ बाहर का भी काम पूरी जिम्मेदारी से निभाती हो। तुम ठीक कह रही हो साक्षी, शायद मुझे ही नहीं दिखा कि ये छोटे छोटे काम में भी उतनी ही मशक्क़त लगती है
जितने कि बड़े कामों में। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है साक्षी, अब माफ़ भी कर दो मेरी सुपर वूमेन, अब मुझे माफ़ भी कर दो और जल्दी से वो सारे पेंडिंग काम को ख़त्म कर दो। सासू माँ भी आकाश के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, अब जाने भी दो बहू, छोटी छोटी बातों को भूल जाओ और फिर से अपनी बागडोर संभाल लो। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।